आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विनी वॉयस में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ठाकुर जी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। वो अपने भक्तों को अनुभूतियाँ कराते हैं, अनुभव कराते हैं या फिर सौपन में दर्शन देकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। सभी भक्त अपने अनुभव शेयर करते हैं, अपनी अनुभूतियाँ शेयर करते हैं और जो लड्डू गोपाल के द्वारा उनका मार्गदर्शन होता है वो मार्गदर्शन वो हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों तक वीडियो पहुंचती है और लड्डू गोपाल के द्वारा स्वयं ही आपका मार्गदर्शन हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सटीक जानकारी आप लोगों तक स्वयं लड्डू गोपाल ने ही पहुंचाई है। आज की यह लीला कथा दिल्ली से नंदनी जी ने हमारे साथ शेयर की है, जो एक लड्डू गोपाल भक्त है और उन्हीं ने आज यह मार्गदर्शन आप लोगों तक पहुंचाया है, जो ठाकुर जी ने उनके साथ लीला रची। दोस्तों, हम ठाकुर जी को जिन बर्तनों में भोग लगाते हैं, जिन बर्तनों में हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, उन बर्तनों को लेकर बहुत सारे लोग क्या होता है कि गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाते हैं, वो भोग नहीं लगाते। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? अगर जाने अनजाने में आपसे भी ये भूल हुई है तो आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। शाम के समय दिन का फंक्शन था, शाम के समय सभी लोग थक गए थे, लेकिन जो गेस्ट थे वो जा चुके थे। अब जो है नंदनी जी कहती है कि जैसे बहन बहन आपस में एक दूसरे की हेल्प करती है, उसी तरह से मैं दिव्या की हेल्प कर रही थी। अब किचन में दिव्या जो है वो कहती है कि मैंने ठाकुर जी को तो दोपहर को जो भोजन बना था उसका भोग अलग से निकलवा के लगवा दिया था, लेकिन अभी जो है शाम का भोग मैं ठाकुर जी को नहीं लगाया, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से उनका कुछ भोग बना देती हूँ। तभी जो दिव्या है, नंदनी जी कहती है, वो जल्दी से कहने लगी कि मैं बाल गोपाल के लिए खिचड़ी बना देती हूँ, उसका भोग लड्डू गोपाल को लगा दूंगी। अब वो जो उठाती है बर्तन तुरंत से भोग लगाने के लिए, बनाने के लिए, उसे देखकर नंदनी जी कहती है मेरे मन में एक प्रश्न आता है। मैं कहती हूँ कि क्या तुम बाकी घर वालों का भोजन भी इसी बर्तन में बनाती हो जिसमें बाल गोपाल का बना रही हो? क्योंकि वो बेसिक सा बड़ा बर्तन था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डेली के भोजन बनाने में उसे यूज करती है। अब जब उनकी बहन दिव्या ने बताया कि हाँ, वो तो डेली इन्हीं बर्तन में पहले बाल गोपाल का भोग बनाती है, फिर बाकी घर वालों का भोग बनाती है। दरअसल जो दिव्या थी उसके घर में सभी लोग प्याज लहसुन का भोजन करते थे और वो ठाकुर जी के लिए पहले भोजन बनाती थी, उसके बाद बाकी घर वालों का उसी बर्तन में भोजन बना देती थी। तो दोस्तों देखिए, अगर हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं तो उनके भोग बनाने के बर्तन भी साफ स्वच्छ बिल्कुल अलग होने चाहिए। अगर आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं तो उन बर्तनों में प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा क्या फायदा? आप उसी बर्तन में भोग बना रहे हो जिस बर्तन में आप प्याज लहसुन का भोजन बनाते हो, फिर तो आप प्याज लहसुन ही खिला दीजिए ठाकुर जी को। इसलिए उनके भोग के बर्तन भी अलग होते हैं, अर्थात जिन बर्तनों में हम प्याज लहसुन वाला भोजन बनाते हैं उन बर्तन में ठाकुर जी का भोग नहीं बनाना चाहिए। उनका भोग बनाने का बर्तन भी अलग ही होना चाहिए। बहुत से घर के लोगों में जो है नॉन वेज भी खाते हैं, तो क्या आप उन्हीं बर्तनों में ठाकुर जी का भोग बना दोगे? नहीं ना। तो ठाकुर जी के भोग के बर्तन भी अलग बनाने चाहिए। हाँ, एक परिस्थिति में आप उन्हीं बर्तन में भोग बना सकते हो। मान लिया कि आप कुकर में सब्जी बनाते हो, ठीक है, और सब्जी बनाने के बाद आप तड़का दोबारा लगाते हो। जैसे कि हमने भोजन बना लिया ठाकुर जी का, सात्विक भोज निकाल लिया बिना प्याज लहसुन का, उसके बाद उस भोग को निकालने के बाद जो बाकी का भोजन है उसमें तड़का लगाने के लिए हम दूसरा बर्तन उपयोग करते हैं। जैसे कि फ्राई पैन में भोग लगा दिया, छोटी सी कढ़ाई में भोग लगा दिया। नंदनी जी कहती है कि वो पिछले
11 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। और 11 साल की अवधि कोई छोटी अवधि नहीं होती है दोस्तों, बहुत अधिक समय होता है। अगर हम 11 साल तक सही नियमों से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो बाल गोपाल हमें इतना सक्षम बना देते हैं कि वो हमें पग पग पर अपनी अनुभूति कराने लगते हैं, लीलाएं दिखाने लगते हैं, यहाँ तक कि सौपन में भी दर्शन देने लगते हैं। अगर हम अच्छे से उनकी सेवा करते हैं तो उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। उसी प्रकार से नंदिनी जी कहती है, मेरे बाके बिहारी की, मेरे ठाकुर की, मेरे बाल गोपाल की, सबकी कृपा मेरे ऊपर भरपूर है। घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, हर तरह की खुशहाली मेरे घर में है। और मैं चाहती हूँ कि ठाकुर जी का आशीर्वाद इसी तरह से हमारे ऊपर बना रहे। वो कहती है कि मैं हर एक चीज का बहुत ध्यान रखकर बाल गोपाल की सेवा करती थी, छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती थी और यह ध्यान रखती थी कि कहीं मुझसे भूल न हो जाए और मेरे बाल गोपाल को उस भूल के कारण थोड़ा सा भी कष्ट न हो। ज्यादा से ज्यादा जानकारियां प्राप्त करने के बाद ही मैं बाल गोपाल के लिए किसी कार्य को करती थी और इसी कारण से मुझे बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हुआ। लड्डू गोपाल ने कदम कदम पर मार्गदर्शन भी किया, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी पंडित जी के माध्यम से, तो कभी कभी स्वयं अनुभूति कराकर बाल गोपाल ने हमेशा मार्गदर्शन किया। एक तरह से मैं बाल गोपाल को अपना गुरु भी मानती हूँ। हालांकि नंदिनी जी कहती है मैं लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में सेवा करती हूँ, लेकिन जब वो मेरे साथ लीलाएं रचते हैं, मुझे कोई ज्ञान प्रदान करते हैं, उस समय में उन्हें मुस्कुराकर गुरुजी प्रणाम इस तरह से बोलकर उनका आदर सम्मान भी करती हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में लड्डू गोपाल ने जो खुशियाँ दी है, लड्डू गोपाल की जो कृपा हुई है और जो पॉजिटिविटी मेरे जीवन में लड्डू गोपाल के कारण आई है। पहले क्या होता था, 11 साल पहले मैं काफ़ी जो है टेंशन में रहती थी। मेरा दिमाग जो है तरह तरह की बातों से, टेंशन से भरा रहता था। लेकिन धीरे धीरे बाल गोपाल के जीवन में आने के बाद मुझे स्वयं ही परिवर्तन महसूस होने लगा। अब नंदिनी जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते करते इतने समय बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंदिनी जी कहती है कि आपने यह तो सुना ही होगा, जब भाई बहन किसी कार्य को करते हैं, वो धार्मिक कार्य हो या फिर कोई भी कार्य हो, तो उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो अपने बहन भाइयों का, बड़े बहन भाइयों का अनुसरण करते हैं। यानी उन्हें भी ज्ञान मिलता है कि हमारे बड़े भाई बहन इस प्रकार से कर रहे हैं तो हमें भी यह कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार से नंदिनी जी की जो छोटी बहन दिव्या जी है, उनके मन में भी भाव आया कि जो मेरी बड़ी दीदी है वो इतने दिनों से बाल गोपाल की सेवा कर रही है और लड्डू गोपाल की कृपा से उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि जो नंदिनी जी है, उनकी छोटी बहन दिव्या की भी शादी हो चुकी है और उनकी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं। दिव्या जी भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, लेकिन वो बाल गोपाल को स्वयं अपने घर में विराजित नहीं करना चाहती थी। उनके मन की इच्छा थी कि वो अपनी बहन से ही बाल गोपाल जो है विग्रह वो उपहार स्वरूप ले। और एक दिन नंदिनी की बहन दिव्या जी ने अपनी बहन को अपने मन की इच्छा जाहिर की। अब नंदिनी जी कहती है मैं यह बात सुनकर कि मेरी छोटी बहन भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है, यह सोचकर मैंने भी अपनी बहन की इच्छा पूरी की। नंदिनी जी कहती है मैंने अपनी बहन को बाल गोपाल जी का छोटा सा 5 नंबर का विग्रह दिलाया और कहा कि जब तुम अच्छे से परिपक्व हो जाओगी, बाल गोपाल की सेवा के बारे में सब कुछ अच्छे से जान जाओगी, तब मैं तुम्हें ठाकुर जी का बड़ा विग्रह यानी 21 नंबर के बाल गोपाल भी दिलवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ठाकुर जी की छोटे विग्रह की सेवा कीजिए। यह बहुत अच्छा विचार था नंदिनी जी का। देखिए
दरअसल जब हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें सालिग्राम जी की सेवा करके देख लेना चाहिए कि क्या हम सारे नियम निभा सकते हैं। सालिग्राम जी को दोनों वक्त भोग लगाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल की सेवा होती है उसी प्रकार से सेवा करके पहले अपने आप को परिपक्व कर लेना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा क्या आप लड्डू गोपाल की सेवा निभा सकते हो, कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो। अगर आप सेवा नहीं निभा सकते तो आप फिर सालिग्राम को एकादशी, 2 एकादशी पड़ती है, दोनों एकादशी के दिन स्नान कराइए, भोग लगाइए। इस प्रकार से आप उनकी सेवा शुरू कर देते हो। लेकिन आपको इस बात का अनुमान लग जाता है कि क्या आप लड्डू गोपाल को, उनके बाल स्वरूप को घर में विराजित करना चाहते हो, कर सकते हो। अब नंदिनी जी ने अपनी बहन दिव्या को लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी जानकारी अच्छी प्रकार से दी कि किस प्रकार से बाल गोपाल को स्नान कराना है, किस प्रकार से भोग लगाना है, सात्विक भोग लगाना है, किस प्रकार से उनकी देखभाल करनी है। सारी जानकारी अच्छे से दी और उन्हें लड्डू गोपाल जी का विग्रह दिलाया। अब नंदिनी जी कहती है कि दिव्या जी को विग्रह देने के कुछ दिन बाद से ही, यही 2-3 दिन बाद से ही जो है नंदिनी जी को सौपन में एक बच्चा दिखाई देने लगा। उस बच्चे को देखकर नंदिनी जी काफ़ी हैरान थी क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को कभी भी सौपन में नहीं देखा था और वह बच्चा अक्सर नंदिनी जी से भोजन मांगता था। मतलब जब भी वो सौपन में आता था तभी वो बच्चा आकर नंदिनी जी से कहता था, मैया, ओ मैया, मुझे भोजन खिलाओ, मुझे भोजन खिलाओ, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला। सिर्फ यही शब्द वो बार बार बोलता था। अब नंदिनी जी कहती है कि मेरे मन में कई बार शंका होती थी कि ये लड्डू गोपाल है, लेकिन मुझे तो पता था कि ठाकुर जी के भोग में किस प्रकार से देख रेख करनी है, किस प्रकार से उन्हें भोग लगाना है। कहीं न कहीं मन में आता था कहीं दिव्या तो कोई गलती नहीं कर रही, और जब उससे फ़ोन लगाकर वो पूछती थी तो वो सब बातें सही बताती थी। उन्हें नहीं लगता था कि वो भी कोई गलती कर रही है। काफ़ी समय तक वो कहती है कि यही 1 महीना बीत गया, उन्हें वह बच्चा सौपन में कम से कम 3-4 बार दिखाई दिया, और जब भी वह बच्चा दिखाई देता था तो वो बड़ा ही उदास होता था। उसके मुख पर प्रसन्नता की जगह उदासी छाई रहती थी और वो सिर्फ एक ही बात बोलता था, सिर्फ और सिर्फ भोजन की बात, कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे आज भोजन नहीं मिला। सिर्फ यही 2-4 बातें वो बच्चा बोलता था। और उसकी बातें सुनकर नंदिनी जी कहती है कि मेरे आंखें जो है वो नम हो जाती थी, और जब मेरी आंख खुलती थी तो सचमुच मेरी आंखों में आंसू होते थे, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी और बड़ी ही प्यारी सी, मासूम सी होती थी। जो काफ़ी समय तक यही सौपन आता रहा तो इस बात को लेकर नंदिनी जी परेशान हो गई। वह कहती है, मैं ठाकुर जी से ही प्रार्थना करने लगी कि आखिर यह बच्चा कौन है और इसके साथ मेरा क्या संबंध है, और यह बच्चा हमेशा भोजन की बात ही क्यों करता है। कृपा करके आप मुझे भी बताइए, मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए, क्या मुझसे कोई भूल हो रही है जिससे मैं अज्ञात हूँ। इस तरह से बेचैनी होने लगी। नंदिनी जी कहती है, मेरा मन भी उदास होने लगा कि बार बार एक ही अनुभूति हो रही है, और ठाकुर जी जो है सौपन में इस प्रकार से बच्चे को दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। अब नंदिनी जी कहती है कि अचानक से एक दिन मेरी बहन दिव्या का फ़ोन आया। उसके घर पर उसका बेटा जो है वो 5 वर्ष का हो गया था, तो उन्होंने उसके बर्थडे पर एक छोटा सा फंक्शन रखा था। अब जो है दिव्या ने नंदिनी जी को अपने घर बुलाया। नंदिनी जी कभी भी बाल गोपाल को रात के लिए अकेला छोड़कर नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने सोचा कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। इसी वजह से बाल गोपाल को छोड़कर वो घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को बोलकर अपनी बहन के यहाँ पर आ गई। अब जो नंदिनी जी की बहन दिव्या थी वो फरीदाबाद में रहती थी, वो फरीदाबाद आ गई। नंदिनी जी अपनी बहन के यहाँ अकेली आई थी, लेकिन फंक्शन की वजह से काफ़ी लेट हो गया और नंदिनी जी अपने घर नहीं जा पाई। उन्होंने अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को ही बोल दिया कि आज मैं बाल गोपाल को मानसिक सेवा दूंगी, तुम घर पर अच्छे से उनकी सेवा कर लेना, और सुबह जल्दी ही मैं मेट्रो से वापस आ जाऊंगी। इस तरह से बोलकर नंदिनी जी कहती है, उस दिन मैं दिव्या के घर पर ही रुक गई।
शाम के समय दिन का फंक्शन था। शाम के समय सभी लोग थक गए थे, लेकिन जो गेस्ट थे वो जा चुके थे। अब जो है नंदिनी जी कहती है कि जैसे बहन बहन आपस में एक दूसरे की हेल्प करती है, उसी तरह से मैं दिव्या की हेल्प कर रही थी। अब किचन में दिव्या जो है वो कहती है कि मैंने ठाकुर जी को तो दोपहर को जो भोजन बना था उसका भोग अलग से निकलवा के लगवा दिया था, लेकिन अभी जो है शाम का भोग मैं ठाकुर जी को नहीं लगाया, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से उनका कुछ भोग बना देती हूँ। तभी जो दिव्या है, नंदिनी जी कहती है, वो जल्दी से कहने लगी कि मैं बाल गोपाल के लिए खिचड़ी बना देती हूँ, उसका भोग लड्डू गोपाल को लगा दूंगी। अब वो जो उठाती है बर्तन तुरंत से भोग लगाने के लिए, बनाने के लिए, उसे देखकर नंदिनी जी कहती है मेरे मन में एक प्रश्न आता है। मैं कहती हूँ कि क्या तुम बाकी घर वालों का भोजन भी इसी बर्तन में बनाती हो जिसमें बाल गोपाल का बना रही हो? क्योंकि वो बेसिक सा बड़ा बर्तन था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डेली के भोजन बनाने में उसे यूज करती है। अब जब उनकी बहन दिव्या ने बताया कि हाँ वो तो डेली इन्हीं बर्तन में पहले बाल गोपाल का भोग बनाती है, फिर बाकी घर वालों का भोग बनाती है। दरअसल जो दिव्या थी उसके घर में सभी लोग प्याज लहसुन का भोजन करते थे और वो ठाकुर जी के लिए पहले भोजन बनाती थी, उसके बाद बाकी घर वालों का उसी बर्तन में भोजन बना देती थी। तो दोस्तों देखिए, अगर हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं तो उनके भोग बनाने के बर्तन भी साफ स्वच्छ बिल्कुल अलग होने चाहिए। अगर आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं तो उन बर्तनों में प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा क्या फ़ायदा। आप उसी बर्तन में भोग बना रहे हो जिस बर्तन में आप प्याज लहसुन का भोजन बनाते हो, फिर तो आप प्याज लहसुन ही खिला दीजिए ठाकुर जी को। इसलिए उनके भोग के बर्तन भी अलग होते हैं। अर्थात जिन बर्तनों में हम प्याज लहसुन वाला भोजन बनाते हैं उन बर्तन में ठाकुर जी का भोग नहीं बनाना चाहिए। उनका भोग बनाने का बर्तन भी अलग ही होना चाहिए। बहुत से घर के लोगों में जो है नॉन वेज भी खाते हैं, तो क्या आप उन्हीं बर्तनों में ठाकुर जी का भोग बना दोगे? नहीं ना। तो ठाकुर जी के भोग के बर्तन भी अलग बनाने चाहिए। हाँ, एक परिस्थिति में आप उन्हीं बर्तन में भोग बना सकते हो। मान लिया कि आप कुकर में सब्जी बनाते हो, ठीक है, और सब्जी बनाने के बाद जैसे कि हमने सात्विक भोजन निकाल लिया है, बाकी का जो भोजन बचा है उसमें तड़का लगाने के लिए हमने छोटी सी कढ़ाई अलग से यूज की है, फ्राई पैन अलग से यूज किया है। उस परिस्थिति में आप अपने मतलब सभी भोजन के साथ ठाकुर जी का भोजन बना सकते हो, लेकिन आप उसी बर्तन में प्याज लहसुन का उपयोग करके भोजन नहीं बना सकते। ये सबसे बेसिक सी चीज़ है, उसका वरना कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो सात्विक नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप उसी बर्तन में प्याज लहसुन बना रहे हो, उसी में ठाकुर जी का भोग बना रहे हो। ये सबसे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब नंदिनी जी ने दिव्या को इस बात के लिए टोका कि अगर तुम इसमें भोजन बना रही हो तो इसमें फिर प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनाना, तुम्हें तड़का अलग से दूसरे बर्तन में लगाना है। इसमें हमेशा सात्विक भोजन ही बनाना और तड़के के लिए दूसरा फ्राई पैन या कढ़ाई यूज करना है। ठाकुर जी के बर्तनों में बहुत ही सफाई की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो भोग नहीं लगाएंगे। अब दूसरी बार जब दिव्या जी की गलती नंदिनी जी ने पकड़ी, वो थी ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जिस बर्तन में उन्होंने भोग लगाया, बाद में उन्हीं बर्तन में अपने बेटे को जो है छोटा था उसे खिलाने लगी और फिर धोकर उन्हें रख दिया, सभी बर्तनों के साथ धोकर उन्हें रख दिया। ये सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों देखिए, जिस बर्तन में हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वो बर्तन बिल्कुल अलग रखने चाहिए। उनमें न तो स्वयं खाना है न किसी को खिलाना है। आप उस भोग को दूसरे बर्तन में लेकर खाइए या दूसरे को खिलाइए। ठाकुर जी के बर्तन को जो हम धोकर रखते हैं उन्हें भी धोकर रखने के लिए आप जो झूठे बर्तनों में स्पंज यूज करते हो वो यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे बर्तन झूठे हो जाएंगे। आप सभी घर वालों की झूठन एक स्पंज से साफ कर रहे हो। कोई लोग पॉलीथीन भी यूज करते हैं, आप उसी पॉलीथीन से झूठे बर्तन धो रहे हो और फिर ठाकुर जी के भोग के बर्तन भी उसी पॉलीथीन से या स्पंज से धो रहे हो। तो क्या फ़ायदा हुआ? वो तो सारी झूठन ठाकुर जी के
बर्तनों में ही लग गई, तो इस वजह से वो बर्तन झूठे हो गए। ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर जी के बर्तनों के लिए स्पंज भी बिल्कुल अलग होना चाहिए, पॉलीथीन भी अलग होनी चाहिए, जिससे भी आप बर्तन धोते हो वो भी बिल्कुल अलग होना चाहिए, पानी भी बिल्कुल अलग होना चाहिए, बर्तनों को बिल्कुल अलग से धोना चाहिए। ठाकुर जी के भोग के बर्तनों को बिल्कुल अलग धोना चाहिए। पूजा के बर्तनों को बेसिकली सभी पूजा के बर्तनों को बिल्कुल अलग से धोना चाहिए, अलग स्पंज से धोना चाहिए। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, वो आप नियम में अपनाए या ना अपनाए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं बताना चाहती हूँ। बहुत से जो बर्तन धोने के साबुन आते हैं उनमें जो है मछली की चर्बी और हड्डियों का जो है वो मिश्रण मिलाया जाता है। तो जो काफ़ी लोग हैं वो साबुन से भी बर्तन नहीं धोते। वो क्या करते हैं, आपके घर में जो पौधे होते हैं उनमें मिट्टी होती है, उस मिट्टी से या तो बर्तन धोते हैं या फिर कहीं पर राख मौजूद होती है तो राख से बर्तन धोते हैं। आग जलाने के बाद जो राख बनती है उससे बर्तन साफ करते हैं, या फिर पीताम्बरी आती है, पीताम्बरी से पूजा के बर्तन साफ करते हैं, क्योंकि पीताम्बरी में सिर्फ और सिर्फ सोडियम और कांच का मिश्रण मिला रहता है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं होती, तो पीताम्बरी से वो बर्तन साफ करते हैं। यह बात आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपको यह नियम में अपनाना है या नहीं, क्योंकि यह बहुत गहराई वाली बातें हैं। अब जो है दिव्या जी को इस बात के लिए भी नंदिनी जी ने टोका और उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया कि इसी वजह से रोज ठाकुर जी जो है उस बच्चे को सौपन में भेजते हैं। जिस दिन से लड्डू गोपाल दिव्या जी को दिए हैं उपहार स्वरूप नंदिनी जी ने, उसी दिन से वो भोग के बर्तनों को लेकर ये सारी गलतियां कर रही थी। एक तो वो जो भोग बना रही थी वो प्याज लहसुन वाले बर्तनों में ही बना रही थी। दूसरा वो उन्हीं बर्तनों में अपने बच्चे को खिला रही थी, उन्हीं में वो ठाकुर जी को खिला रही थी। दूसरा वो सभी झूठे बर्तनों के साथ ठाकुर जी के बर्तनों को साफ कर रही थी, उन्हें अलग से साफ नहीं कर रही थी। काफी सारे भक्तों का यह भी क्वेश्चन रहता है कि दीदी जो भोग के बर्तन होते हैं क्या उनका पानी भी अलग डालना चाहिए, हमें क्या वॉश बेसिन में वो बर्तन नहीं धोने चाहिए, यानी सिंक में नहीं धोने चाहिए। तो देखिए जो ठाकुर जी का भोग था वो तो आपने ग्रहण कर लिया है, यानी पा लिया है। जो भी आपने उन्हें भोग लगाया वो प्रसाद के रूप में आपने ग्रहण कर लिया है, उसे आपने पा लिया है। तो बर्तनों के साथ ऐसा कोई नियम नहीं लगता, क्योंकि आपको भोग मिल चुका है प्रसाद के रूप में, तो आप वो बर्तन सिंक में धो सकते हो, वॉश बेसिन में धो सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रसाद आपने ग्रहण कर लिया है, आप खा चुके हो। दिव्या जी को यह सोचकर बहुत बुरा लगा कि इतने दिनों से लड्डू गोपाल उनके घर में विराजित थे और वो भूखे थे। साथ ही साथ उन्हें यह भी खुशी हुई कि चलो देर से ही सही लड्डू गोपाल ने उनका मार्गदर्शन किया। अब बड़े प्रेम के साथ उन्होंने बाल गोपाल की सेवा करना शुरू किया, अपनी सारी कमियों को दूर किया। कुछ ही दिनों में ठाकुर जी की कृपा दिव्या जी को भी प्राप्त होने लगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ इस लीला कथा के माध्यम से आप लोगों का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ होगा। जो लोग यह भूल कर रहे हैं उन्हें भी ठाकुर जी के द्वारा यह मार्गदर्शन मिला होगा कि उन्हें क्या भूल नहीं करनी है, अन्यथा आपके बाल गोपाल भी भूखे रहेंगे, वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे और फिर अगर भोग ही नहीं लगा पाओगे तो फिर आपको फल किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जो भी भक्त यह गलती कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य ही करना, ताकि लड्डू गोपाल के द्वारा की गई अनुभूतियाँ और उनके भक्तों के अनुभव आप लोगों तक मैं शेयर करती रहूं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ताकि आपका और अच्छे से मार्गदर्शन हो सके। राधे राधे।